अच्छी महफिल, बहुत ही अच्छी महफिल, सिवाय इसके कि आपको हमारी तकरीरें सुनना पड़ रही हैं, इसके अलावा बहुत ही अच्छी महफिल। तो मैं बहुत मुख्तसर सी बात करके मैं इजाज़त चाहूँगा कि मैं इतनी अहम शख्सियात और ख़ास तौर पर जिनसे आप मोहब्बत भी करते हों, उनकी मौजूदगी में बोलना आसान काम नहीं होता। तो बस मुख्तसर सा अर्ज़ करता हूँ, वो ये है कि चूँकि हुक्म हुआ है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ भी हमने वही सलूक किया है जो हम इस्लाम के साथ सलूक करते हैं। बहुत अच्छा नहीं बोला भाई। और हमने इस्लाम के साथ क्या किया है उसको समझने के मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। वो इंग्लिश में जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं ना, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और बिहेवियर होता है। खदोखाल और तर्ज अमल, हर शख्स का के खदोखाल होते हैं और उसका तर्ज अमल होता है। मैं कैसा हूँ, कैसा दिखता हूँ, सफ़ेद बाल हैं क्या, मैंने शर्ट क्या, मैंने पैंट कैसे, मेरा नाक कैसे, मेरे भवें और कैसी मेरी मूछें या कैसी मेरी दाढ़ी, ये खदोखाल में आ जाता है। लिबास कैसा है, मेरे सर पे पगड़ी अमामा कैसा है, मेरी दस्तार कैसी है, मेरा अमामा कैसा है, ये सारे खदोखाल में आ जाती हैं चीज़ें। अब मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा किरदार कैसा है, मेरा तर्ज अमल कैसा है, ये इससे हम भागते हैं। मेरे समेत हम इससे भागते हैं। ये आसान चीज़ें होती हैं, कपड़े पहन लेना, ख़रीद लेना, पैसे हो तो बड़ी अच्छी अच्छी जो है ना लिबास और टोपियाँ और ये सारा कुछ ख़रीदा जा सकता है। खदोखाल बड़े खूबसूरत बनाए जा सकते हैं, लेकिन तर्ज अमल किरदार को अपनाने में ज़रा मुश्किल पेश आती है, जिससे हम भागते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देख लीजिए कि आपने 40 साल वहाँ गुजारे और लोगों को बुलाया कि ज़रा इधर आओ बात सुनो, और जब लोग आ गए तो आपने सबसे पहले उनको अपना पैगाम जो था वो सामने नहीं रखा, उसको ज़रा पीछे रखा, सबसे पहले अपने आप को पेश किया और कहा कि मेरे खतोखाल नहीं, मेरा किरदार बताओ सच के हवाले से, सदाकत के हवाले से, कि अगर मैं कहूँ कि इधर लश्कर है तो मान जाओगे, जबकि वो सब जानते थे कि कोई नहीं है, वो उधर ही रहने, वो सितारों का हिसाब लगा के, और सफ़र करने वाले लोग, उनको पता होता था कौन सा काफिला कितनी मुसाफत पर, लेकिन उनको पता था कि कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा, सब यक जुबान थे। आज तक किसी तारीख की किताब में ये नहीं लिखा कि एक शख्स ने भी इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो मान लेंगे। ये है किरदार, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था जो सबसे पहले आपने पेश किया। फिर मैं तफसील में नहीं जाता चूँकि टाइम बहुत थोड़ा है। फिर वो जो एक खातून थी बूढ़ी, जो सामान अपना सर पे गठरी उठा के जा रही थी, तो आपने रास्ते में उसको देखा कि अम्मा ला मुझे सामान दे, मैं तेरी मदद करता। तो वो जो आगे वाक़या आपको पता है, तो फिर आगे जाके पूछा कि भाई वो क्यों जा रही हो, कैसे जा रही, तो ये किरदार था। फिर एक और मुख्तसर सा वाक़या आपका, मैं ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहता डिटेल में, कि एक दफ़ा सूरज ग्रहण लगा और आपका जो एक साहबजादे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो छोटी उम्र में वफात पा गए और उसी रोज़ सूरज ग्रहण लगा। तो लोगों में ये खबर एक आम हो गई और बात चल निकली, एक दूसरे के कान में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कायनात को, सितारों को, सूरज को भी आपका दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, सूरज ने भी मुंह छुपा लिया। जब आप तक ये बात पहुंची, अब देखिए इस बात का कोई सबूत कोई शख्स दलील से नहीं साबित कर सकता। अगर आप खामोश रहते तो ये बात साबित हो जाती या ये एस्टेब्लिश हो जाती, आइंदा नस्लों तक, क़यामत तक लोग ये समझते कि सूरज ने वाक़यातन आपके साहबजादे की वफात की वजह से गम से अपना चेहरा छुपाया। लेकिन हकीकत ऐसे नहीं थी। आपने सबको जमा किया, नमाज जो एक इसके अब ये तफसील है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। फिर आपने खुतबा दिया और खुतबा में फरमाया कि जो निज़ाम शमसी है, जो कायनात का निज़ाम है, ये एक अलग अपने तौर पर काम करता है, और जो इंसानों के फौत और जिंदा होने का निज़ाम है, ये अलग है। इस सच की शख्सियत
इस सच की शख्सियत इस कायनात ने देखी है कि जिसको जुटलाने वाला कोई नहीं, लेकिन सच नहीं है तो आपने वाज़ेह किया कि ऐसा नहीं है। अब देखिए आगे आ जाइए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़ी के मुत्तहिद हो जाओ। हम नस्ल की बुनियाद पर, फिरका की बुनियाद पर, मकतबे फिक्र की बुनियाद पर, फिरका उसी से बना आगे, हम ग्रोह की लिसानी बुनियादों पर, इलाके की बुनियादों पर, हत्ता कि नस्ल की बुनियादों पर और बरादरी की बुनियादों पर, हत्ता कि हम लहंदा चढ़दा की बुनियाद पर भी तकसीम है। मशरकी इलाके में रहने वाले और मगरबी इलाके, किसी एक गांव के अंदर मशरकी हिस्से वाले और मगरबी हिस्से वालों, उनकी भी एक मुखालफत है। हमारे अंदर ये तासब, ये तो मोहतरम रजा अली आबदी साहब बताएंगे तशखीस करके, आपका इतना बड़ा तजर्बा है उम्र का, ये तासब इतनी जड़ों तक क्यों है कि हम लहंदे चढ़ते पर भी तकसीम। फिर आगे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हम गरीबी को खत्म करने के लिए अपना बहन भाई प्लाट पर कब्जा, कत्लो गारत, ये तो कहीं रह गई, मुल्क और दीन ईमान तक दाव पर लगाने को तैयार। और वो कहते हैं खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हम अल्लामा इकबाल के साथ ऐसा क्यों कर, उसके दिन मनाते हैं हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के, उनकी शान बयान करते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है यकीनन, लेकिन उसी तरह जैसे हम किरदार की तरफ नहीं आते, भागते हैं। और फिर आप क्या कहते हैं, अल्लामा का जो निचोड़ पैगाम है वो ये है कि सूफी की तरीकत में फ़कत मस्ती है अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती है गुफ्तार, शायर की नवा मुर्दा हो अफसुरदा हो बेज़ौक़, अफकार में सरमस्त न ख्वाबीदा न बेदार, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, वो जिसके रगो पै में फ़कत मस्ती किरदार। बस ये किरदार चाहिए, जिस दिन आ जाएगा उस दिन ज़वाल खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।